सादर जय श्री राम मित्रों, आइए आपको रूबरू कराते हैं एक शख्सियत से, आध्यात्मिक शख्सियत से। अभी हम लोग गुजरात प्रदेश के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के विसावदर तालुका तहसील में स्थित हैं और इसी तहसील में एक अत्यंत प्राचीन साधना स्थल है जिसको आज हम दिगंबर आश्रम के नाम से जानते हैं। मित्रों, यह स्थान अपने आप में कई इतिहास समेटे हुए है। आज हम कोशिश करेंगे यहाँ के पीठाधिपति जो हैं उन्हीं से कुछ परतें उघाड़ने का, और बहुत कुछ तो आध्यात्मिक जानकारी हम लोगों को नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज जी से कुछ आध्यात्मिक ज्ञान से आप लोगों को रूबरू कराने का। चलें, हम लोग चलते हैं दिगंबर आश्रम। ये सामने धुना है और अभी कुछ ही क्षणों में आपके सामने हम प्रस्तुति दिला रहे हैं महाराज श्री का। ये अपने महाराज श्री हैं, इस आश्रम के निवर्तमान पीठाधिपति। हालांकि यह संबोधन मैं कह रहा हूँ, महाराज श्री तो अपने आप को झाड़ूदार सेवक ही मानते हैं। कहते हैं ना मित्रों, लघुता में प्रभुता छिपी होती है और हर बड़ी शख्सियत अपने आप को छोटा ही कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि उसकी पहचान उसके शब्द नहीं देते महाराज, उसकी पहचान उसका कर्म करा देता है, और कर्म ही बताता है कि कौन सी शख्सियत छोटी है और कौन सी बड़ी। ओम नमो नारायण महाराज श्री। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बहुत ही उल्लास हुआ महाराज श्री आपसे मिलके। आपकी बहुत चर्चा हम सुन रखे थे और इस स्थान की भी चर्चा हम लोगों ने सुन रखा था। और यत्र नामे तथा गुणे, इस चर्चा को हम लोगों ने सुना था कि दिगंबर आश्रम में अभी वर्तमान में जो महात्मा है उनसे मिलने के बाद साक्षात आनंद की अनुभूति होती है, जैसा कि आपके स्वरूप से और आपके सानिध्य में आते ही उस अनुभूति का आभास हुआ। तो महाराज श्री, हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। शुभ नाम गुरु महाराज का दिया हुआ आनंद गिरी महाराज के नाम से, आनंद गिरी बापू के नाम से सब लोग आप जानते हैं, पहचानते हैं। जी जी। तो अभी आप इस गादी पर कब से हैं महाराज श्री? हमारे महाराज श्री दिगंबर बापू सन 72 में यहाँ पे आए और अपना योग सिद्ध करके 2013 में उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किए, और उसके बाद गुरु महाराज यहाँ पे आसन की व्यवस्था सब दे करके जो है जी जी, गए। बहुत अच्छी बात। महाराज श्री, अमूमन लोगों के जहन में एक प्रश्न आता है कि हमको भक्ति करनी चाहिए, तो भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति का क्या स्वरूप है? भक्ति क्यों करनी चाहिए? ठीक है, आपका प्रश्न उत्तम है महाराज जी। ठीक है, बहुत ही उत्तम प्रश्न है आपका, और होना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में आए हैं तो सब कुछ का पता भी होना चाहिए कि हम आए क्यों हैं जी, और हमारे धरती पाने का उद्देश्य क्या है जी, ये भी पता होना चाहिए, और हमें इस धरती पे भेजा किसने है ये भी पता होना चाहिए। अगर अपने लोग धरती पे आए, अगर हमें यही पता नहीं हम क्यों आए हैं, किसके लिए आए हैं और हमें इस धरती पे भेजा किसने है, अगर इतना भी पता नहीं हो पाया तो समझ लीजिए कि हम अंधेरे में आए और अंधेरे में चले गए। जी, इसलिए अपने जीवन में, अपनी लाइफ में उस परम तत्व, उस परम गुरु की जरूरत पड़ती है कि जो हमें अपने जीवन में दर्शा सके भाई तुम्हारा यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है और तुम्हें यहाँ पे आकर के करना क्या है, और तुम्हें जो है जीवन के लास्ट पर्यंत तक यहाँ पे रह करके हमें इसी समाज में, इसी संसार में रह करके समाज को हमें क्या देना है, समाज से हमें क्या लेना है,
हमें समाज को क्या उपदेश देना है, यही परम तत्व का दर्शन गुरु लोग कराते हैं। और कराने के साथ साथ जो आपने भक्ति की बात की, तो भक्ति हमें पहले निर्णय लेना होगा कि हमें किसकी भक्ति करना है। पहले तो ये निर्णय होना चाहिए कि अपने जीवन में आए तो सही, भक्ति किसकी करनी है, माता पिता की भक्ति करनी है कि गुरु की भक्ति करनी है, या किसी संत की भक्ति करनी है, या किसी परमात्मा जो राम कृष्ण भगवान बहुत सारे अवतार लेके आए उनमें से किसी की भक्ति करनी है, कि समाज की सेवा भक्ति करनी है। ऐसे भक्ति के तो बहुत सारे स्वरूप बताए गए हैं, लेकिन निर्णय तो खुद को लेना है कि हमें किसकी भक्ति करनी है। निर्णय खुद को लेना है कि हमें किसकी भक्ति करनी है। जब हम एक निर्णायक मोड़ पर आ जाते हैं, निर्णय लेने की हमारे अंदर एक क्षमता आ जाती है कि हमें भक्ति करना है, लेकिन किसकी करना है ये पहले खुद को निर्णय लेना होगा। और भक्ति से हमें चाहिए क्या ये भी पता होना चाहिए। अंधेरे में तीर मारने से कुछ नहीं होगा, हमें ये भी पता होना चाहिए कि भक्ति किस लिए करना है और क्यों करना है, और हमें प्राप्त क्या करना है ये भी होना चाहिए। और ऐसे अंधेरे में चलने से कोई फायदा नहीं, बिना जाने बिना समझे कोई भी कार्य करना वो समझ से परे की बात है। इसलिए गुरु के सानिध्य में आकर के गुरु लोग मार्गदर्शन करते हैं कि अपने जीवन पर्यंत आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है, किस तरह से समाज की सेवा करना है, किस तरह से गुरु लोगों की सेवा करना है, किस तरह से माता पिता की सेवा करना है, किस तरह से दीन दुखियों की सेवा करना है, किस तरह से अतिथि की सेवा करना है, किस तरह से आपके सानिध्य में आए हुए लोग थक करके आते हैं, संसार सागर से सब लोग थक करके आते हैं, और अपने सानिध्य में आने के बाद अपने सत्संग से, अपनी वाणी से, अपनी सेवा से, अपनी सदगुरु की दी हुई प्रेरणा से अगर उनकी थकावट, उनका थाक निकल जाए तो समझ लीजिए कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद वही है। और अपने पास अगर आकर कोई थक जाए तो समझ लीजिए कि अभी अंधेरे में है। तो ये सारी चीज़ें गुरु कृपा से प्राप्त होती है कि जो अपने सानिध्य में किसी भी प्रकार का दुख लेके आए। तो महाराज श्री, एक छोटा सा प्रश्न है कि इस चीज़ की अनुभूति तो आपको होगी, हम जैसे संसार में विचरण करने वाले लोगों को ये कठिन भाषा तो नहीं समझ में आएगी। तो हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ इच्छाएं हैं। जी हाँ। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ इच्छाएं हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है चेतन जिसके अंदर चेतना है और इच्छाएं नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ इच्छाएं हैं। तो और हर व्यक्ति अपने लिए सुख की चाह रखता है, ये भी सत्य है। तो मानस में जैसा तुलसीदास जी ने लिखा कि भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भगति, इस संसार में जितने चेतन प्राणी हैं उनको भक्ति करनी चाहिए। किसके लिए? क्योंकि आनंद के लिए, सुख के लिए। लेकिन वो सुख कहाँ मिलेगा? आप जैसे बुद्ध पुरुषों के सानिध्य में मिलेगा। इस पंक्ति को पूरा करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा कि बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। भक्ति क्यों करनी चाहिए? सुख के लिए, वास्तविक सुख के लिए। लेकिन वास्तविक सुख कैसे मिलेगा? वास्तविक भक्ति कैसे मिलेगी? सत्संग से। क्योंकि अगर सत्य से हम दूर हुए तो वास्तविक भक्ति का अनुभव नहीं कर पाएंगे, और वास्तविक भक्ति का अनुभव नहीं कर पाने के कारण जीवन पर्यंत ताउम्र हम कभी परमात्मा को, कभी सदगुरु को, कभी बुद्ध पुरुष को, कभी माता पिता को, कभी उनके संस्कारों को, कभी परिस्थितियों को कोसते रहेंगे। तो आपसे सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर महाराज श्री कैसे इस रास्ते पर चलने का विचार उत्पन्न हुआ, और वो कौन सी परिस्थितियां थी, वो कौन से चिंतन थे जो आपको बाल्यावस्था में ही उद्वेलित कर गए कि हमको इस रास्ते पर बढ़ निकलना है महाराज श्री? जी हाँ। तो आप महाराज श्री, आप रामायण की तरफ गए, तो रामायण की तरफ भी थोड़ा चलते हैं। जब आप जो सुख की बात किए, तो तुलसी महाराज जी कहते हैं कि संत मिलन सम सुख जगना, सुख जगना ही। तो कोई सच्चा संत मिल जाए। जी महाराज जी, तो आप सुख की बात की, तो रामायण की तरफ गए, तो जहाँ भगवान श्री की हस्ताक्षर है सत्यम शिवम सुंदरम, तो संत मिलन सम सुख जगना है। कोई सच्चा संत अपने जीवन में मिल जाए, इससे बड़ा जगत में कोई सुख नहीं है। और दुख क्या है? नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। अगर अपने जीवन में दरिद्रता लग जाए, दरिद्रता,
इससे बड़ा जगत में कोई दुख नहीं है। जी जी समझे? जी। और हमें जो आपका दूसरा प्रश्न प्रश्न था कि आपको इस मार्ग में आने के लिए कैसे प्रेरणा हुई, कहाँ से प्रेरणा हुई, किसके द्वारा हुई, कैसे आप इस मार्ग में आए। तो हम लोग पढ़ते पढ़ते एक समय ऐसी परम तत्व परमात्मा की कृपा हुई, काशी एक संत मिले और उनके दर्शन के लिए गए। जैसे उनका दर्शन हुआ, उन्होंने सतगुरु का मंत्र दिया और एक शब्द में बोले कि आप उड़ जाओ, और 2 शब्द में उन्होंने सब कुछ दे दिया। गंगा किनारे मठ थी और हम लोग 8वीं क्लास में पढ़ते थे, और 2 शब्द में उन्होंने सब कुछ दे दिया, सतगुरु का मंत्र और उठ जाओ। बस यहीं से शुभ शुरुआत हो गई और वहाँ से शुभ शुरुआत हुई और ये यात्रा महाराष्ट्र होते हुए आशेरीगढ़ पर्वत पे 18 महीना रह करके चिंतन मनन के साथ अनुभव की प्राप्ति की। वहाँ से फिर परम कृपा सदगुरु कृपा हुई, गिरनार पर्वत पे आए, जहाँ पे एक दिगंबर अवस्था में परम पूज्य केशवगिरी बापू जी गुफा में बैठे थे दत्तात्रेय भगवान के शिखर के नीचे। वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने पहला शब्द यही बोला, बच्चा तू लेट करके क्यों आया। हमारा गुरु महाराज पीछे के कर्म जो थे इसलिए आने में लेट हुआ। फिर गुरु महाराज बोले, बच्चा अगर तेरे को अंदर की बात जानना है, अंदर की बात जानना है और कुछ सीखना है तो मेरी संगत में आना पड़ेगा। बस इतने ही बात में गिरनार गुफा में रुक गए। 6 दिन उनके साथ रुकने के बाद गुरु महाराज अपने गुरु के पास ले गए, जिनका नाम परम पूज्य दिगंबर बापू कुबा रावनी बिसावदर जूनागढ़ में अपने योग सिद्ध करके बैठे हुए थे। उनका सानिध्य प्राप्त होने पर गुरु महाराज ने सर्वप्रथम सेवा दिए कि सबकी सेवा करो। सेवा करते करते तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध और पवित्र हो जाएगा और अंदर की बात बाद में बताएंगे। ऐसे करते करते महाराज यहाँ पे अपना सेवा भक्ति चालू हुई। जी जी। एक जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है कि आखिर एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक के मन में ये भाव कैसे पता हुए कि उत्पन्न हुए कि वो संत के दर्शन के लिए जाए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपके इर्द गिर्द वो परिस्थितियाँ थी जो आध्यात्मिक विचारों को आपके अंदर पुष्पित और पल्लवित कर रही थी। वो भाव पैदा हुए, या वो घर से हो, या घर के अगल बगल की परिस्थितियों से हो, या समाज से हो, या आप जिन क्षेत्रों में बाल्यावस्था में रह रहे हों उन क्षेत्रों के प्रभाव से आपके अंदर संत मिलन की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई, क्यों हुई? महाराज जी, हमारे जहाँ पे जन्मभूमि है, जिस गांव में हमारे मकान की एकदम सटे हुए 20 फुट की गैप में वहाँ पे शिव मंदिर, वहाँ पे परम पूज्य राम लखन दास जी महाराज 12 साल खड़ा होकर के तपस्या की। तपस्या के पश्चात गंगा किनारे तपस्या की। बाद में वो गांव में आए। वो ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई मकान नहीं बना सकता था, कोई नहीं रह सकता था, वैसी भूमि थी। उन्होंने उस भूमि को चेतन किया, चेतन करके शिव मंदिर बनाए। शिव मंदिर के बाद उन्होंने बहुत सारे संतों को वहाँ बुलाते रहते थे, सत्संग करते रहते थे और प्रेरणा देते रहते थे। कहीं ना कहीं आपके जीवन पर उन संतों के विचारों का प्रभाव पड़ा। हाँ जी, जो आपको इस कदम, आपके कदम जो है इस तरफ चल निकले। जी हाँ। तो अब ज़्यादा कुछ ना कहते महाराज से, अब एक छोटा सा प्रश्न हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने जीवन काल का अभी तक का जो अनुभव इकट्ठा किया, तो संक्षेप में आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? महाराज श्री, संदेश देने के लिए तो बहुत कुछ गुरु महाराज ने दिया है, लेकिन उसके लिए पात्र अधिकारी चाहिए, समझने वाला चाहिए, उस बोध को लेने वाला चाहिए और उस बोध को ले करके चलने वाला चाहिए। गुरु महाराज ने तो पूरा अमूलक खजाना ही दे दिया है, लेकिन उस अमूलक खजाना को लेने के लिए भी किसी पात्र की जरूरत है। बाकी सब कुछ गुरु महाराज ने दे दिया है और सब कुछ अनुभव करा दिया है, इसलिए अनुभव अनुभूति सब कुछ प्राप्त है। और उसको लेने के लिए और धरती माता किसको प्रकट करती हैं, किसको यहाँ भेजती हैं,
उसको बोध मिलेगा। बाकी तो हजारों लाखों लोग घूमते फिरते हैं, ये ज्ञान और ये बोध उनकी समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि बड़े परिश्रम के साथ ये बोध प्राप्त होता है, बड़े अभ्यास के बाद ये बोध प्राप्त होता है। बहुत ही संघर्ष के बाद गुरु कृपा होती है। जब गुरु कृपा होती है तो श्री प्रभु परमपिता परमात्मा की कृपा होती है। ये सब प्राप्त करके बैठे हैं। अब इसका जो कोई अधिकारी होगा और अपने अभ्यास से सब कुछ लेके चला जाएगा। जी, हम पूछ रहे हैं कि आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं अपने अनुभव से। आज व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से परेशान है, उसको आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती, तो कम शब्दों में ही आप अपने मुखारबिंद से वो संदेश दें ताकि समाज आपके बताए गए अनुभवों से अपने जीवन में कुछ लाभ ले सके। समाज को सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर वो सामाजिक, व्यवहारिक, मानसिक अगर टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो किसी संत की, किसी गुरु के सानिध्य में अवश्य जाना चाहिए और जा कर के अपनी सारी विपदाओं को गुरु को, संत को बताना चाहिए। और बताते ही उनके जीवन की सारी तकलीफ, सारी दुविधा दूर हो जाती है। मेरा ऐसा अनुभव है। महाराज जी, आज धर्म पर तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। आप देख रहे हैं तमाम मठ मंदिर जो है, और वो क्या कहें, तमाम जितने मठ मंदिर हैं वो प्रश्न सूचक हो गए हैं। तो इनमें जो विकृतियां आ गई हैं, इससे बचने के लिए आप आश्रम वासियों को, आश्रम बनाने वाले महात्माओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? महाराज जी, मेरा यही कहना है कि जो लोग धर्म की बातें करते हैं उनको खुद ही धर्म का पता नहीं है और उनको खुद ही आचरण में नहीं है, इसलिए उनका प्रभाव किसी पे नहीं पड़ता है। लोग बातें जरूर करते हैं, सत्संग जरूर करते हैं, धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन उनके आचरण में खुद न होने से उनका प्रभाव किसी पे नहीं पड़ता है। यही मूल कारण है। इसलिए आपस में सभी खिंचाव, तनाव, विरोध चल रहा है। अगर उनको खुद धर्म का पता होता तो उनको एक शब्द पूरे दुनिया जू सकती है, मेरा ऐसा विश्वास है। मठों, मंदिरों और आश्रमों को आज दुनिया शंका की दृष्टि से देखती है, संशय की दृष्टि से देखती है, तो इनसे बचने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? आज देख रहे हैं कि तमाम प्रकार की समाज में कुरीतियाँ मठ मंदिरों से, आश्रमों से चारों तरफ फैल रही हैं। तो समाज ये प्रभु का बनाया हुआ समाज है, बहुत भला भला समाज है। ये अपनी श्रद्धा और विश्वास पूरा आश्रम पे, महात्माओं पे, गुरुओं पे रख देते हैं, लेकिन बिना गुरु की परीक्षा किए हुए, बिना समझे हुए, बिना जाने हुए किसी भी संपूर्ण विश्वास नहीं रखना चाहिए। नहीं तो संपूर्ण विश्वास रखने का तात्पर्य है, कारण ये है कि कहीं न कहीं वो फंस सकते हैं। इसलिए संपूर्ण गुरु की भी परीक्षा करो, संत की भी परीक्षा करो, फिर उनके ऊपर अपना विश्वास रखो, ताकि आने वाले समय में आप कहीं धोखा न खा सके। समाज को यही मेरा उपदेश है, किसी संत की, किसी गुरु की पहले परीक्षा करो कि वास्तव में वो सत्य हैं, सही हैं, अपने आचरण से सही हैं, अपने कार्यशैली से सही हैं, तो संपूर्ण परीक्षा करके ही विश्वास करना चाहिए। नहीं तो विश्वास पे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ संपूर्ण विश्वास रखने पे बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। आज महाराज जी, हम लोग 21वीं सदी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी और तकनीक का ज़माना है। आज की युवा पीढ़ी जो है धर्म से दूर होती जा रही है और पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अभिमुख होते जा रहे हैं। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश ये महाराज जी, चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे आने वाली पीढ़ी हो, कहना यही है कि जितनी टेक्निक आज उत्पन्न हुई है, साधन जितना उत्पन्न हुआ है, वो लोग सब लोग थक करके एक बार संत के ही शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि मानसिक, शारीरिक, आर्थिक इतनी व्यथित हो जाएंगे सब लोग कि लास्ट में उनको संत के शरण में जाना ही पड़ेगा। बिना शरण में गए उनको कभी शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, साधन प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन जो परम शांति है, जो परम आनंद है, उनका इस तंत्र में, इस टेक्निक में कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए आज चाहे उनके 7 जन्म बाद साधु संत के शरण में तो जाना ही पड़ेगा। जो सच्चे संत हैं, सच्चे गुरु हैं, सच्चे भगवान तक पहुँचे हुए हैं, सच्चे आध्यात्मिक हैं, उनको सानिध्य प्राप्त करने के लिए एक बार शरण में तो आना ही पड़ेगा। कितना भी विज्ञान ऊंचा चला जाए, कितना भी टेक्निक पैदा कर लें, कितना भी शस्त्र इकट्ठा कर लें, ये सब शांति के साधन नहीं है महाराज। ये सब तो आपस में
उद्योग पैदा करने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए, ये सब धारणा से सारी चीज़ें उत्पन्न की जा रही हैं। आज के समय में जो वैज्ञानिक लोग टेक्निक के माध्यम से तमाम यंत्र पैदा कर रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है, उनसे मेरी विनती है, उनसे मेरे को एक कहना है, आपको एक ऐसा कोई यंत्र पैदा करो जो सबके अंदर प्रेम पैदा कर दे, आस्था पैदा कर दे, निष्ठा पैदा कर दे, विश्वास पैदा कर दे, श्रद्धा पैदा कर दे। ऐसा है कोई आपके पास टेक्निक, ऐसा है कोई आपके पास यंत्र? आप लोग जितनी भी वस्तु प्राप्त कर रहे हैं, समाज को दे रहे हैं, उसे किसी को शांति मिल रही है? आप स्वयं आप लोग अनुभव करके देखिए। तो जिस समय ये सब पहले ऋषि मुनियों के साथ में भी था, पुष्पक विमान था, तमाम विद्याएं थी, तमाम साधन थे जो पूरी सृष्टि को बदल सकते थे। लेकिन आज के वैज्ञानिक के पास ऐसा कुछ है जो समाज को कुछ दे सके, शांति दे सके। उनको तमाम प्रकार का जो है इस समाज में आने के बाद जितनी भी टेक्निक वस्तु पैदा हुई सबको आसान करके रखी है। चाहे मोबाइल ही ले लो, मोबाइल से अच्छे भी काम हो रहे हैं और ऐसे भी कार्य हो रहे हैं जिससे सब लोग परेशानी में फंस जा रहे हैं। तो यही प्रार्थना है कि समाज के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए। अब जितने भी शस्त्र जुटाए जा रहे हैं, क्या उससे किसी का भला होगा या उसके किसी कल्याण होगा? उससे मात्र विनाश होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री, आपसे मिलने की प्रसन्नता और आपसे दरस परस और उस मज्जन पाना, ये आपके मुखारबिन से कुछ लोक निमित्त शब्द सुनने को मिले, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली नस्लें और वर्तमान पीढ़ियां इन विचारों को आत्मसात करके अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाएगी। बस इन्हीं बातों के साथ जय सिया राम, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो।